एंड वेलकम बैक। दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर अभी सामने आया है, ठीक है। और ये करंट अफेयर है रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी और मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इट इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। इट इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको पता लगेगा। रिसेंट अगर आपने खबर सुनी होगी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई एक चीज़ जो है राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, समझना इसको ध्यान से। ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। कई लोग बोल रहे हैं नया फंडामेंटल राइट है। भाई नया फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट ऑलरेडी यहाँ पे है हमारे। कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स है। वो कौन से हैं? राइट, इक्वालिटी, लिबर्टी, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इंडियन पॉलिटी में आपको मैंने सीरीज स्टार्ट किया, अच्छे से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है, पांचवा। और लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 राइट्स हैं, ठीक है। ये 6 राइट्स हैं, ठीक है। अब इन 6 राइट्स में अगर आप देखेंगे, ये जो आपका राइट है राइट टू लिबर्टी, इस राइट टू लिबर्टी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 21 और राइट टू इक्वालिटी में पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14। तो सारा का सारा मसला जो है इन 2 आर्टिकल के अराउंड घूम रहा है। एक तो आर्टिकल 14 और दूसरा आर्टिकल 21। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है ये इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं किसका? आर्टिकल 14 का। पहले आप आर्टिकल 14 समझ लें। वो बोलता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है जी। और आर्टिकल 21 बोलता है आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप ध्यान से। अब ये दोनों, चलो भाई ये तो समझ आ रहा है, भाई ये तो समझ आ रहा है। राइट टू लाइफ पहले ऑलरेडी मैं आपको बताता हूँ। देखो राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब राइट टू लाइफ का मतलब ये है कि हर वो चीज़ भाई जिससे आपकी लाइफ को खतरा है, वो सरकार का फर्ज बनता है उस चीज़ को रोके, उस चीज़ को स्टॉप करे, बिकॉज आपकी लाइफ थ्रेटन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किस किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो भाई क्या आपकी लाइफ थ्रेटन नहीं है? बिल्कुल आपकी लाइफ थ्रेटन है। वाटर पोल्यूशन, भाई ये जो आप पी रहे हो पानी, आपके घर आ रहा है सप्लाई का पानी, वो गंदा पानी है, उससे बीमारियां लगेंगी, वाटर पोल्यूशन है। आपकी सड़कों के ऊपर कोई बंदोबस्त नहीं है, ठीक है। आपने कोई ऐसे प्रोविज़न नहीं है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या फिर मान लो जी किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया और उसको एमरजेंसी मेडिकल एड ही ना मिली, ठीक है, तो इसकी तो लाइफ चलेगी ना भाई। पोल्यूशन वाला एनवायरनमेंट है तो इसकी लाइफ नहीं जाएगी। तो आप बोलेंगे अगर ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे बनता है हमारे इंडिया में तो वो हर बंदे की राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। तो आप बोलोगे सर मेरा तो फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गया, और आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। एक पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। ये देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, देखें what was the case before supreme court। भाई पिटीशन फाइल क्या गई? रिट पिटीशन वाज फाइल फॉर द प्रोटेक्शन, बोल रहा जी प्रोटेक्ट किया जाए किसको? क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द लेसर फ्लोरिकन्स। ये बर्ड आप देख लें, ग्रेट इंडियन ये है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ये है लेसर फ्लोरिकन्स, ठीक है। आप देखेंगे अब कुछ ऐसा हुआ। पहले तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर आपको मैं बात बताऊं, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है और इसकी पॉपुलेशन ज़्यादातर आपको राजस्थान और गुजरात के इलाके में मिलती है। तो स्टेट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, यहाँ पे बिजली की तारें बिछा रही थी। अब इन बिजली की तारें बिछाने से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होंगे, इसके चलते आप देखेंगे बर्ड्स के ऊपर बड़ा नेगेटिव कंट्रोल होता है। और आप देखेंगे फिल्म भी आपने देखी है रॉबर्ट जैसी, अगर आपने फिल्म देखी होगी रॉबर्ट 2.0, उसमें यही तो दिखाया गया है। वो बोल रहे हैं जी बिजली की तारे हैं, आपकी ट्रांसमिशन जो है, इंटरनेट की तारे जो है, इनका तगड़ा इंपैक्ट है बर्ड्स के ऊपर और इनकी लाइफ जा रही है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मसला था। तो आपको ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखना है, इसके बारे में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो राजस्थान और गुजरात में इसके सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है, ठीक है।
और आपको थार डेजर्ट में, ठीक है जी, डेजर्ट नेशनल पार्क, थार डेजर्ट नेशनल पार्क में ये आपको देखने को मिलता है जी, ठीक है जी, थार डेजर्ट नेशनल पार्क में। चलो ये देखें, पूरा द प्ले इंक्लूडेड मेजर्स लाइक बर्ड डाइवर्टर्स, हाल्टिंग न्यू प्रोजेक्ट, डिसमेंटलिंग हार्मफुल स्ट्रक्चर इन क्रिटिकल हैबिटेट्स। पूरा वो हैबिटेट्स जहाँ पे क्रिटिकल हो चुका है, जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो रही है। ऑल्सो रेफर टू एज इंडियाज कमिटमेंट टू ट्रांजिशन टू नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी रिसोर्सेज इन पैरिस क्लाइमेट, ठीक है। एनर्जी जो है, देखो एनर्जी हम यूज़ करते हैं आज के टाइम पे मेनली फॉसिल्स फ्यूल्स को यूज़ करके। तो पेरिस में एक ट्रीटी हुई है, पेरिस में हमारी क्लाइमेट ट्रीटी, उसमें ये पूरे के पूरे मुल्क जो है ये बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी को बनाएंगे, ठीक है जी, नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी को बनाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें इन्होंने की। देखो बर्ड डाइवर्टर्स समझना, बर्ड डाइवर्टर्स होता है, देखो बर्ड डाइवर्टर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे बिजली की आपने खंभे लगाए हुए हैं, बिजली के खंभे लगाए हुए, तो यहाँ से जो तारे जाएंगे ना, इसमें बर्ड्स आके लग जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स को क्योंकि दिखाई नहीं देते ये तारे दूर से, तो इसमें ना कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपके जो लगा दिए जाएंगे, इनको बोलते हैं बर्ड डाइवर्टर्स। और इनमें रेडियम होता है, ये ग्लो करते हैं, दिन में भी ग्लो करेंगे, रात में भी ग्लो करके, जिसको इनको बर्ड्स देख के डाइवर्ट हो जाते हैं यहाँ से, इसलिए इनको बोलते हैं बर्ड डाइवर्टर, ठीक है। इन सब चीज़ों को लगाने की बात की गई थी, इसमें प्ली डाली गई थी, ठीक है जी। चलो जी, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया था ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस इन एरियाज में, जब ऊपर तारें बिछाई जा रही थी इसको रोक भी दे दिया था। और प्रपोज कन्वर्जन ऑफ एक्सिस्टिंग ओवरहेड लो हाई वोल्टेज इनटू ग्राउंड पावर लाइंस क्रॉस द वास्ट एरियाज ऑफ ग्रेट इंडियन हैबिटेट्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। तो ये सारा का सारा मसला था, मेन जो पॉइंट ऑफ अटेंशन था वो ये था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना है। बिकॉज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्यों बचाना है आप देखेंगे, क्योंकि ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड है, यानी कि अब इसकी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है जी। चलो जी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, अभी मैं उसके ऊपर लेके आता हूँ आपको, ठीक है। स्टेट बर्ड है, ड्राई ग्रासलैंड्स में रहता है, स्क्रब लैंड्स में रहता है, मतलब डेजर्ट टाइप एरियाज में ये रहता है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन राजस्थान में मिलती है आपको, थार डेजर्ट नेशनल पार्क में ये आपको देखने को मिलेगा। हमारे देश में 106 नेशनल पार्क है, उसमें से एक राजस्थान का थार डेजर्ट नेशनल पार्क है। चले जी, दे आर ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स मतलब ये प्लांट्स भी खाते हैं और ये मांस भी खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, दोनों खाते हैं, ठीक है जी। चलो जी, और इनका स्टेटस क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर। तो इनको बचाने की बात करते, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये बोला जी, इन लेटेस्ट जजमेंट रिकॉग्नाइज द राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एज ए डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। समझे यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बात आपको ये भी देखने को मिल रही है कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, मे बी आने वाले टाइम में ये एक और अलग से फंडामेंटल राइट आपका जुड़ जाए। एज ऑफ नाउ ऑलरेडी आपके पास फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ लाइफ, और हर वो चीज़ जो आपकी लाइफ को थ्रेट करता है वो आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है। तो भाई अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो लाइफ तो होगी ना थ्रेट। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको अब समझो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जिक्र आया दो आर्टिकल्स का, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 14 एंड 21। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कुछ कोर्सेज हमने लॉन्च किया आपके लिए। देखो एक तो JKP कांस्टेबल का कोर्स है, जिसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, सारे के सारे उसमें लेक्चर्स आपके, सारी फैकल्टी ज़बरदस्त है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर का लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर है, आप उधर मेरे को मैसेज करें, लिंक मांगे, मैं आपको लिंक दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हैं GK का, ठीक है, जिसमें आपको मैं ही GK पढ़ाऊँगा, इंडियन पॉलिटी, जोग्राफी, इकॉनमी, सारी की सारी। एक कोर्स है जी इंडिया प्लस J&K की GK, ये भी आपको अराउंड 499 में मिलता है। और एक आपके सिर्फ और सिर्फ GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको 249 में। ये 3 कोर्सेज अभी के लिए लॉन्च है। नायब तहसीलदार पे अभी तक हमारा हॉल्ट है, मे बी आने वाले टाइम में ये कोर्स भी जल्दी आएगा, जैसे ही थोड़ी सी हरकत JKSSB की तरफ से होती है, ठीक है जी। तो JKP का कांस्टेबल जो कोर्स है ये हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। अभी तो आपको इनिशियल ऑफर्स में डिस्काउंट भी मिल रहा है। आप एक कूपन कोड उधर लगाएंगे, आप लिखेंगे ऐप लॉन्च,
ऐप लॉन्च 500 जिसमें आपको 500 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। अराउंड आपको 1000 के आसपास ये कोर्स मिल जाएगा। बहुत बेस्ट ये कोर्स रहने वाला है। रेगुलर वहाँ पे वीडियोस आती हैं आपकी, मेंटरशिप प्रोग्राम, सेशंस, टेस्ट वेस्ट सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर देखें। नाउ बात करेंगे, देखो आर्टिकल 14 ने क्या बोला, इक्वालिटी, इक्वालिटी, ठीक है जी, इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पुअर पे पड़ेगा। एक तरफ है पुअर, एक तरफ है रिच, एक तरफ है पुअर, एक तरफ है रिच। भाई वो बंदा जिसको ऑलरेडी जो कुल्ली में रह रहा है, कुल्ली में रह रहा है, हट में रह रहा है, ये बंदा अपने घर में एसी में रह रहा है, इस बंदे के पास पैसे हैं, इस बंदे के पास कार है, सब चीज़ है, तो इसके ऊपर वो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। तो होगी ना आपकी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, बोल रहा है बेड़ा गर्क तुम तो कर रहे हो, ये अमीर बंदे का कुछ नहीं जाएगा, भाई कुछ नहीं जाएगा, बेड़ा गर्क बेचारे इस बंदे को हो जाएगा पुअर। तो ये इक्वालिटी के सिद्धांत के भी अगेंस्ट है, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, बिकॉज ये बंदा ज्यादा सफर करेगा। काम तुम्हारे यहाँ सारे के सारे बुरे, ये सफर कर रहा है बेचारा। खासकर ट्राइबल एरियाज जो है आपके हैं, ठीक है, ये ट्राइबल लोग हैं, पुअर लोग हैं, सोशली डिसएडवांटेज लोग हैं, इसलिए 14 आर्टिकल भी इधर आ गया। और आर्टिकल 21 तो आपको पता ही है, ये लाइफ की बात करता है। भाई आप क्लाइमेट चेंज कर रहे हो, जिस वजह से बहुत ज़्यादा फ्लडिंग्स हो रही हैं, जिस वजह से अनयूजुअल रेनफॉल के पैटर्न्स हो गए हैं, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस वजह से फूड शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, जिस वजह से आप देखेंगे स्किन कैंसर हो रहा है, जिस वजह से कई सारे पंगे हो रहे हैं, तो आपकी तो लाइफ थ्रेटन होगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से बचना एक बंदे का इंडिविजुअल राइट है, याद रखना दोस्तों। फंडामेंटल राइट भी आपको मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। होप मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये मैं यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ाऊँ, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। अदरवाइज ऐप में तो ये सारा का सारा आपको पढ़ाया जाएगा। एक एक फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स आपको मैं याद कराता हूँ और रट्टा नहीं मराता हूँ, मेरी क्लास में ही आपको याद हो जाता है। आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर पता होगा। तो दोस्तों दिस वाज इट फॉर टुडे। ये मैंने आपको बताना था कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज जो है ये आपसे एक फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में जोड़ा जा सकता है, या फिर ये आर्टिकल 21 में ये ऑलरेडी है। जब लाइफ की बात करते हैं तो ये इसमें ऑलरेडी है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं ये हमें क्या देखने को चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चले जी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।